हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के टोटल 60 एमसीक्यू जो कि आपके हिंदी बुक जो है उससे व्याकरण में जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका जो जैक बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में उसमें जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी व्याकरण से। तो अगर आप ये 60 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों तो 90% चांस है कि ये 10 क्वेश्चन जो है इन्हीं 60 क्वेश्चन में से आने वाले हैं, ठीक है? इसका हम लोग ये जो वीडियो है हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितना देखेंगे? 30 क्वेश्चन। उसके बाद फिर पार्ट 2 एक वीडियो बनाएँगे, क्योंकि एक वीडियो में बनाएँगे तो लंबा बन जाएगा। ठीक है? तो हम लोग पार्ट 1 जो है उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये 60 क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं, तो आप लोग का 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है? 10 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। 10 नंबर यहीं से आएगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाथी बहुत बलवान होता है। हाथी बहुत बलवान होता है। इस वाक्य में कौन विशेषण है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जो होता है किसी के गुण को बताता है और परिमाणवाचक विशेषण जो होता है जिसको मापा या तौला जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा या तौला। अगर किसी में मापा या तौलने का बोध होता है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो किसी संज्ञा के पहले आकर के, ठीक है? संज्ञा के पहले आकर के कोई सर्वनाम अगर आकर के उस संज्ञा का विशेषण बताता है, तो वो जो सर्वनाम है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है? और संख्यावाचक विशेषण जो होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें संख्या का बोध होता है। 1, 2, 3, 4 जैसे कि 2 किलो, 2 किलो नहीं, ये 5 कलम हो जाएगा। 1 दर्जन केला में कितना? 12 केला होता है तो 12 हो जाए। ये किससे? संख्या का बोध करा रहा है। किसका बोध कर रहा है? संख्या। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। और परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा? 1 किलो, 2 किलो, उसके बाद फिर 1 लीटर, 2 लीटर। ये सब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक में हो जाएगा, ठीक है? और गुणवाचक क्या होगा? किसी चीज़ का गुण के बारे में बताता हो तो वो गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है? तो इसमें जो है हाथी बहुत बलवान होता है। हाथी बहुत बलवान होता है। इसमें ये कौन-सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है? क्योंकि इसमें गुण ये बलवान जो है ये गुण बता रहा है, हाथी का गुण बता रहा है कि ये बलवान है, ठीक है? तो ये कौन-सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, राइट? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम का सही विशेषण रूप क्या होगा? ग्राम जो है इसका सही विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका सही विशेषण रूप होगा ग्रामीण। इसका सही विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, पंडित का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडित जो है, पंडित का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये पंडित पुल्लिंग है, इसका सही स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगला क्या है कि इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो रवि जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। रत्नाकर जो है वो सूर्य का प्राची शब्द नहीं है और भास्कर भी सूर्य का प्राची शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सी। क्या हो जाएगा? रत्नाकर। रत्नाकर जो है वो सूर्य का प्राची शब्द नहीं है। बच्चों आपका एग्जाम में जो है पर्यायवाची शब्द पूछेगा और उसमें यही पूछेगा कि कोई देगा और उसका बोलेगा कि इनमें से कौन-सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आप गलती से ये नहीं कीजिएगा कि आप देख कर के ये गलती नहीं कीजिएगा कि इसका पर्यायवाची शब्द ये है, ठीक है? डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आदर का सही विलोम क्या होगा? विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है। आदर का क्या आ जाएगा? आदर का आ जाएगा निरादर, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदर का निरादर हो जाएगा, ठीक है? अगला है, खेत में बकरी चर रही है। खेत में बकरी चर रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? अच्छा, वाक्य पूछा है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि वाक्य जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है? संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य, ठीक है? कौन सा वाक्य होता है?
मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य जो होता है याद रखिएगा इसमें एक ही वाक्य रहेगा, जिसमें अगर एक ही वाक्य रहे उसको हम सरल वाक्य बोलेंगे। और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य रहता है, लेकिन ये और से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? ज़्यादातर और से जुड़ा हुआ रहता है, और ये दोनों का दोनों वाक्य जो है, ये दोनों का दोनों वाक्य स्वतंत्र रहता है, तो समझ जाइएगा कि वो संयुक्त वाक्य है। और मिश्र वाक्य जो है, इसमें भी 2 वाक्य रहता है, लेकिन ये दोनों का दोनों वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो वो कौन-सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग अभी देखें क्या है कि वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक सरल वाक्य होते हैं, एक संयुक्त वाक्य होते हैं, एक ये मिश्र वाक्य होते हैं। और सरल वाक्य में जो है एक ही वाक्य रहता है। अगर एक वाक्य रहे तो वो सरल वाक्य कहलाएगा, और जिसमें 2 वाक्य रहे या तो वो संयुक्त या तो मिश्र कहलाएगा। लेकिन संयुक्त किसको बोलेंगे? जिसमें और से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको संयुक्त वाक्य बोलेंगे। और मिश्र वाक्य किसको बोलेंगे? जिसमें 2 वाक्य रहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा, और इसमें दोनों का दोनों स्वतंत्र रहता है, ठीक है? और से जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए, इसमें क्या है कि खेत में बकरी चर रही है, ठीक है? खेत में बकरी चर रही है। तो इसमें कितना वाक्य है? एक वाक्य है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सरल वाक्य ये है। कौन-सा वाक्य है? सरल वाक्य, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूत का सही अर्थभेद कौन-सा है? अर्थभेद पूछा है। क्या पूछा है? अर्थभेद। सूत और सूत का सही अर्थभेद। तो एक सूत जो है, ये जो सूत है हर्षऊकार जिसमें लगता है, इसका मतलब होता है पुत्र। क्या होता है? पुत्र। और एक सूत जो है, इधर से जो होता है दीर्घऊकार जिसमें लगा हुआ रहता है, उसका अर्थ होता है धागा। क्योंकि हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं सूता। सूता बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी को बोलते हैं धागा, ठीक है? एक सूत्र का अर्थ होता है पुत्र, और एक सूत्र का अर्थ होता है धागा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूत्र का सही अर्थ क्या है? पुत्र और धागा, ठीक है? ये याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? ठीक है? अब देखिए, इसमें हम अभी वाक्य बताएं आप लोग को वाक्य बताएं कि नहीं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल बता दिए, एक क्या बताए थे? सरल, और एक बताए थे संयुक्त, और एक बताए थे मिश्र वाक्य बताए थे, ठीक है? तो सरल वाक्य तो एक ही होता था, संयुक्त वाक्य 2, और इसमें क्या बोले थे? जिससे जो और से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे जुड़ा हुआ रहेगा? और से। तो इसको देख लेते हैं अभी। देखिए, इसमें सब सब तो और से जुड़ा हुआ है, देख लेते हैं। क्या है? मीता गा रही है। सॉरी, यहाँ क्या हो गया? मीता गा रही है और नाच रही है। एक है गीता नाच और गा रही है, ये भी तो नहीं होगा। गीता गा और नाच रही है, गीता गाती और नाचती है, यानी कि तीनों तो है और से जुड़ा हुआ है, लेकिन तीनों का तीनों एक ही सेंटेंस है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गीता गा रही है और नाच रही है, दोनों कर रही है, ठीक है? मीता गा रही है और नाच रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? सॉरी बच्चों, यहाँ जो है मीता हो गया, असल में यहाँ गीता होता, गीता लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ हो जाएगा खुश नहीं, बहुत होता है, बहुत खुशियाँ मनाना, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत खुशियाँ मनाना, ठीक है? यहाँ खुश नहीं होगा, बल्कि बहुत होगा। क्या होगा? बहुत। तो जगह बहुत खुशियाँ मनाना, ठीक है? घी के दिए जलाना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणवान का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? गुणवान का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप इसका, तो इसका सही स्त्रीलिंग रूप होगा गुणवान का गुणवती, ठीक है? राइट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसका ऑप्शन उल्टा हो गया इधर उधर, तो गुणवती इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? गुणवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गुणवती, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कि अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका जो है इसका बहुवचन, एक वचन किसको बोलते हैं? जो एक रहता है, बहुवचन जो एक से अधिक रहता है, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है, उसको बहुवचन बोलते हैं। तो अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिकाएं, क्या होगा? अध्यापिकाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से परिमाणवाचक, अभी हम लोग विशेषण भी पढ़े थे कि विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? परिमाणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं? जिसमें मापा तोला जाता था। तो इसमें देखते हैं, देखिए 1 तोला सोना, मापा ये तोला जाता है कि नहीं? 1 तोला सोना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इधर तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कोयल का पर्यायची शब्द नहीं होगा। अभी बोला ना, जो पर्यायची शब्द पूछेगा तो उसमें क्या बोलेगा कि नहीं होगा। तो क्या पूछा कि कोयल का पर्यायची शब्द नहीं होगा। बच्चों, इसमें जो देखिए बी नंबर से जो है, बी नंबर से ऑप्शन स्टार्ट हुआ है। इसका ए नंबर का ऑप्शन पिछला क्वेश्चन में रह गया था। देखिए ये इधर इसमें है,
इसमें देखिए कोकिला, कोकिला जो होता है वो कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। कोकिला जो होता है कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है। और मृदुल जो होता है वो नहीं होता, श्यामा होता है और वसंतदूत होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मृदु। मृदु जो है वो कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? अभी फिर क्या पूछा, इनमें से सरल वाक्य क्या? आप लोग को वाक्य बताएं कि वाक्य टोटल 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, तो सरल वाक्य बताते हैं एक होता है, तो इसमें देखिए एक कौन है? देखिए ऊपर में ही दिया गया, पानी बरस रहा है, एक ही वाक्य, इसमें तो दो दो वाक्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पानी बरस रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ? वही क्वेश्चन फिर घुमा के पूछे कि कर्ता का जो ने चिन्ह है उसका सही उपयोग जो है किस वाक्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये प्राचार्य ने कहा कल आना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, प्राचार्य ने कहा कल आना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या आता है? तो हम लोग जानते हैं गांव घर में ही बोलते हैं किसी को खरी खोटी सुनाना, यानी कि दुर्वचन कहना, अच्छा शब्द नहीं बोलता, दुर्वचन कहना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर्वचन कहना। ठीक है बच्चों, ये सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। और बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन है, एक बार अगर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो बहुत आसान आपको लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंधकार का सही अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द पूछा है, तो अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। अगला क्वेश्चन है, दिन दिन का सही अर्थभेद कौन सा है? दिन दिन का सही अर्थभेद, वही फिर से पूछा, दिन दिन का सही अर्थभेद। तो ये जो दिन है हर्षईकार जिसमें लगता है, ये दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस। क्या होता है? और ये अगर दीर्घईकार लग गया दिन में तो इसका अर्थ होता है गरीब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिवस और गरीब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? फिर से वही वाक्य पूछा, संयुक्त वाक्य। हम लोग 3 वाक्य पढ़े थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बोले थे कि जिसमें एक रहता है, संयुक्त वाक्य में बोले थे 2, लेकिन क्या जुड़ा हुआ रहता है? और से जुड़ा हुआ रहता है। और मिश्र वाक्य जो रहता है इसमें भी 2, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो इसमें बोला संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य देखते हैं। तो देखिए यहाँ ही हमको लोग को पता चलेगा कि ये जो है और से जुड़ा हुआ है, तो संयुक्त वाक्य बेसिकली यही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखक जो है, लेखक, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक का हो जाएगा लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेखक का हो जाएगा लेखिका। ठीक है, स्त्रीलिंग रूप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, तिथि का बहुवचन। तिथि जो है, तिथि मतलब होता है दिनांक, तो तिथि का बहुवचन पूछा है कि बहुवचन इसका क्या होगा? तो तिथि का हो जाएगा तिथियां। क्या हो जाएगा? तिथियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तिथियां। ठीक है बच्चों, ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। एक बार इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा, ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिले। आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? कौन सा वाचक विशेषण पूछा है? परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाणवाचक में आप लोग को बताते हैं कि जिसमें मापा या तोला जाता है। तो भारी ये तो नहीं होगा, पतला ये भी नहीं होगा। 2 किलो दूध, इसी को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, तो 2 किलो दूध, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 2 किलो दूध। ठीक है, अब अगला है, उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ और लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि संयुक्त वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन होगा? आकाश का जो है पर्यायवाची कौन नहीं होगा? सॉरी, इसमें क्या बोला? कौन नहीं होगा। हम बोला ना पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो वही बोलेगा ये कौन नहीं होगा। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा? गगन तो होगा, ये अंधेरा, अंधेरा इसमें नहीं होगा। ठीक है, अंबर भी होगा और अंतरिक्ष भी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंधेरा। अंधेरा जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ? फिर वही क्वेश्चन पूछा कि कर्ता का जो ने चिन्ह है, उसका प्रयोग कौन से वाक्य में सही प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया। यही इसी वाक्य में जो है इसका सही प्रयोग हुआ है, ठीक है? मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हम लोग जानते हैं कोई अगर झगड़ा लड़ता है, नहीं बोलता कि तुम आग में घी मत डालो। तो आग में घी डालना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि क्रोध को बढ़ावा देना। क्या होता है? क्रोध को बढ़ावा देना, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, आदान का सही विलोम क्या होगा? आदान, आदान का सही विलोम, विलोम मतलब क्या? उल्टा शब्द। तो आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। आदान का क्या होगा? प्रदान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आदान का सही विलोम क्या होगा? प्रदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आदि आदि का सही अर्थभेद शब्द कौन सा है? आदि आदि का सही अर्थभेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, एक आदि का मतलब होता है प्रारंभ और एक आदि का मतलब होता है अभस्य, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है? इसको याद रखिएगा, इसका आदि आदि का सही अर्थभेद क्या होता है? तो प्रारंभ और अभस्य, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? तो बच्चों, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो वाक्य हम लोग बहुत बार आप लोग को बताएं कि सरल वाक्य जो होता है जिसमें कि एक वाक्य रहते हैं, और संयुक्त जिसमें दो रहते हैं, और मिश्र में भी दो रहते हैं। तो सिंपल है, सरल जिसमें एक वाक्य रहता है। तो आप लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में खुद दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? और बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के ही क्लास का वीडियो इसमें रेगुलर अब आते रहेगा, और आप लोग का एग्जाम का अच्छे से तैयारी इसमें कराएंगे। और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट यानी कि वीवीआई एमसीक्यू है, वो सारा सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का वीवीआई ये एमसीक्यू हम लोग इसमें लाएंगे, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसका अगला वीडियो भी लाएंगे। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।